वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। रुक करते हैं बिहार की तरफ। चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे साथ जुड़िए चैनल को सब्सक्राइब करके। आज का ये वीडियो इंपॉर्टेंट है क्योंकि वैकेंसी कम है लेकिन इसके लिए उत्सुकता ज्यादा है। बिहार में दरोगा बनने का जो भी छात्र सपना देख रहा है ये वीडियो उनके लिए है। तो प्लीज हमारे साथ जुड़िए और इस पूरे वीडियो को कंप्लीट देखिए कि फॉर्म को हम कैसे भरेंगे। स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को यहाँ पे हम बताने जा रहे हैं और फॉर्म भरने में क्या सावधानियां बरतनी है उनके बारे में भी हम डिटेल आपको बताने जा रहे हैं। और साथ ही साथ आपको मैंने इसका सिलेबस वीडियो बना के दिया हुआ है। इसके प्लेलिस्ट में एक वीडियो पड़ा हुआ है, आप जाके उसको देखिए जहां पे करंट अफेयर के मैंने टॉपिक सारे बता दिए हैं और साथ ही साथ उन सभी विषयों के जहां पे जिस सब्जेक्ट से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अब बात यहाँ पे जब पढ़ाई की हो रही है तो पुस्तकों की भी हो जाए। देखिए ये जो बुक है ना, ये किरण पब्लिकेशन का बुक है, सामान्य अध्ययन का बुक है, जहां पे सॉल्व पेपर दिए गए हैं 2023 तक के। अभी तक जितने भी बीपीएसएससी के माध्यम से या बीपीएससी के माध्यम से या फिर आपका टीचर रिक्रूटमेंट में जो क्वेश्चन बिहार के पूछे गए हैं उनका ये पूरा का पूरा सार संग्रह है पिछले वर्षों का। ये बुक देखिए मैंने मंगवा भी लिया है और आपको बता दें कि ये बुक मैंने खुद मंगवाया है ताकि इससे जो है आपकी तैयारी को भी और बेहतर बना सके, आपकी तैयारी में हम यहां से लग सके। तो ये बुक अपने पास एक जरूर रख लीजिएगा। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, या फिर आप लोगों ने अगर प्रैक्टिस सेट अभी तक नहीं लिया है तो ये बुक आपके लिए बेहतरीन होगा, जहां पे आपको 30 प्रैक्टिस सेट दिए गए। अब इसकी खासियत ये है ना कि यहां पर जितने भी क्वेश्चन दिए गए इन सभी प्रश्नों का उत्तर व्याख्या के साथ दिया गया है और व्याख्या भी बहुत ही शॉर्ट में दिया गया है ताकि जो चीजें आपको पढ़ रहे हैं उसी के ऊपर फोकस रखें। तो ये बुक भी आपके लिए बेहतर है। ये खासकर दरोगा के लिए निकाला गया है किरण पब्लिकेशन का। तो ये दोनों ही बुक जो है ना आप जरूर रखिए अपने पास। एक 6300 का ये मतलब पूरा क्वेश्चन बैंक है और एक जो है आपका ये बुक है दरोगा का प्रैक्टिस सेट बुक। दोनों का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, या फिर आप जो है अपने रिटेल शॉप पे जाके जो है इसको खरीद सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको, और रिटेल शॉप से खरीदिएगा तो हो सकता है कि आपको कुछ डिस्काउंट भी मिल जाए। तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पर। तो चलिए आप शुरुआत करते हैं और बताते हैं कि फॉर्म को कैसे भरना है स्टेप बाय स्टेप। और ये गलती देखिए यहाँ पे एकदम मत कीजिएगा कि मोबाइल नंबर ईमेल आईडी गलत डाल दीजिएगा। ये सबसे पहला आपको जानकारी मैं दे रहा हूं यहाँ से, क्योंकि अगर ये चीजें गलत गई तो आपका एक तो फॉर्म भरने में रजिस्ट्रेशन करने में दिक्कत होगी। अगर ईमेल आईडी आपका चला गया गलत तो वो तो चेंज होगा नहीं कभी। रजिस्ट्रेशन वाले पार्ट में जितनी भी चीजें जाएंगी वो चेंज होगा नहीं। यहां से फिर से आपको दोबारा फॉर्म भरना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना पड़ेगा, उसका पैसा वापस नहीं आएगा, तो समय भी जाएगा पैसा भी जाएगा। तो ये दो गलतियां आपको नहीं करनी है, दो चीजें इंफॉर्मेशन गलत नहीं भरनी है। तो चलिए सीधे आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे ले चलते हैं दोस्तों। हम हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और ये कल रात को ही इसका लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है, रात को 12 बजे से। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे इस पे क्लिक करते हैं तो आप इस पेज पे आते हैं और यहाँ पे आएंगे तो आपको जो है एक रजिस्ट्रेशन का पेज दिखेगा। और आपको बता दें कि रजिस्ट्रेशन करते से ही आपसे यहाँ पे बोलेगा कि आप पेमेंट कर दीजिए, है ना। यहाँ पे ज्यादा जो है यहाँ पे देरी नहीं करें, रजिस्ट्रेशन करते ही पेमेंट कर दें। पेमेंट कीजिएगा, उसके बाद ही आपको ये ऑप्शन खुलेगा आपके एप्लीकेशन फॉर्म भरने का। और तीसरा स्टेटस है आपका यहाँ पर ऑप्शन है ये स्टेटस देखने का, यानी कि आप जो है अपना फॉर्म एक बार रीचेक कर लीजिएगा। ये मैंने नोटिफिकेशन इसका डाउनलोड कर रखा है ताकि एक बार फिर से आप लोग चीजों को देख सके, पढ़ सके कि क्या क्या चीजें मांगी गई हैं फॉर्म भरने को लेकर। और इसका जो है अपडेट जो है पैरा नंबर 8 में शायद आपको यहाँ पे दिया गया है, 13 पे दिया गया है ना। ये प्रोसेस है, आपको यहाँ से कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप चीजों को अपडेट करना है और कैसे पेमेंट करना है, ये सारी बातें बताई गई है। तो फिलहाल ये चीजें हमने आपको बता दी है। जैसे ही आप यहाँ पे पेज पे आएंगे रजिस्ट्रेशन एंड मेक पेमेंट पे, आपको यहाँ से क्लिक कर लेना होगा और आप आ जाएंगे इस पेज पे। अब ये पेज आप हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, कि आपको क्या क्या गलतियां नहीं करनी है। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं हिंदी इसको सेलेक्ट करता हूं तो यहाँ पे चीजें दी गई हैं कि आपको पंजीकरण करने से पहले आपके पास एक ईमेल आईडी, एक फोन नंबर होना चाहिए जो कि एक्टिव होना चाहिए। उसी पे आपको ये कांटेक्ट करेंगे। आपका प्रीलिम्स एग्जाम निकलेगा तो भी और मेंस एग्जाम निकलेगा तो भी आपको वहां से कांटेक्ट किया जाएगा। पंजीकरण आपका परपत्र यानी कि जो भी होगा, यानी कि फॉर्मेट में होगा। पहले आपको जो है इसके लिए 10th का सर्टिफिकेट अपने पास रखना होगा, क्योंकि फॉर्म भरते समय जो है ना आपका नाम वही होना चाहिए जो कि 10th के सर्टिफिकेट पे है। इसके आगे मिस्टर, मिसेस, श्रीमती या डॉक्टर वाला जो है आपको नहीं लगाना है प्रीफिक्स, ठीक है। एक सर्विसमैन है तो आपके पास जो है पीपीओ होना चाहिए, जैसे कि आप लोग जैसे कि रिटायर हो जाते हैं, क्रेडिट कार्ड का जो है ना ओटीपी वगैरह इसी पे भेजेगा, या डाउनलोड करना है या फिर रिसेट करना है। बिहार का जो है आपका डोमिसाइल अगर है तो आपको हाँ चुनना है, और अगर है तो ये ध्यान रखिएगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय, अभी नहीं, ये सत्यापन के समय जो है आपका डॉक्यूमेंट्स मांगा जाएगा। अभी कोई डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे नहीं मांगा, सिर्फ यहाँ पे सेलेक्ट करवाएगा कि आप हैं या नहीं है। अगर आप ईबीसी, बीसी, ईडब्ल्यूएस, एसटी कैटेगरी में आते हैं, है ना, इन सभी कैटेगरीज में आते हैं, तो आपको दस्तावेज सत्यापन के समय जो है वो प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, यानी इनका भी। और जो आवेदक बिहार राज्य के निवासी नहीं है उनको यहाँ पे जनरल कैटेगरी में रखा जाएगा। ये बातें यहाँ पे मैंने आपको सब कुछ बताया है। आप जो जेंडर है आपका वो पुरुष है, महिला है या ट्रांसजेंडर है, ये देख लीजिएगा। ये एम्प्लॉयमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ बिहार है आप अगर, तो आपके पास यस वाला ऑप्शन आएगा तो चूज कर लीजिएगा। लेकिन इसका भी डॉक्यूमेंट्स आप भरिएगा कब, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब। एक सर्विसमैन के साथ भी अगर है आप तो यस कीजिएगा, यहाँ भी आपका जो है डॉक्यूमेंट्स आपको उसी समय चेक किया जाएगा। जन्म तिथि को लेकर यहाँ पर जो है 20 साल न्यूनतम रखा गया है सबके लिए, और अधिकतम जो है 37 साल है जनरल के लिए।
ईडब्ल्यूएस के लिए 37 है, ओबीसी में जो भी बीसी और ईबीसी आते हैं उनके लिए 40 है, एसटी के लिए यहाँ पर 42 है, एससी एसटी के लिए। महिलाओं के लिए सब में 40 है, सिर्फ एससी एसटी के लिए उनका 42 साल रखा गया है। बिहार राज्य के ट्रांसजेंडर है तो 20 से लेकर 42 साल तक आप आवेदन कर सकते हैं। और अगर आप बिहार के निवासी नहीं है तो आप जनरल कैटेगरी में आएंगे तो आपको 37 साल ही एज रखा जाएगा। बिहार राज्य के निवासी हैं और ट्रांसजेंडर हैं तो आपको बीसी कैटेगरी के अनुकूल आपका एज माना जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बातें लिखी गई हैं, आप ट्रांसजेंडर हैं तो। अब यहाँ पे आएंगे एक सर्विसमैन में अगर आप आते हैं और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपका और पीपीओ नंबर जो है आपको अपना अच्छे से डालना होगा, इसकी जांच होगी, है ना। आवेदक जो है सैनिक अगर रह चुके हैं तो उनका एज कैलकुलेशन 1/8/2023 के आधार पर किया जाएगा। जो समय सीमा आपका 1 अगस्त 2023 है उससे आपका सेवानिवृत्ति भी चेक किया जाएगा और उसके बाद उसके मानदंडों के अनुसार ही आपको उम्र सीमा में छूट मिले। ये बातें यहाँ पे लिखी गई है, जहां पे आप जो है 57 साल से ज्यादा उम्र के नहीं होने चाहिए। ठीक है, अगर आप सामान्य वर्ग से आते हैं तो 37 साल प्लस 3 साल आपको छूट मिलेगा, नहीं 40 साल तक आवेदन कर सकते हैं एक सर्विसमैन। ईडब्ल्यूएस है तो 40 साल तक आवेदन करेंगे, प्लस 3 साल रिलेक्शन मिलेगा महिला को, और 37 साल प्लस 3 साल मिलेगा पुरुषों को। बीसी में है तो 40 प्लस 3 यानी 43 साल, और महिला है तो 40 प्लस 3 43 साल। एससी एसटी है तो 42 प्लस 3 45 साल, और अगर महिला है तो 42 प्लस 3 45 साल यहाँ पर आपको मिलेगा। तो ये जानकारी है यहाँ पर। और पीपीओ संख्या आप देखिए जो भी एक सर्विसमैन में है उनको अपना डालना होगा, देना होगा। सेवा आरंभ की तिथि बतानी होगी, सर्विस डिस्चार्ज तिथि बतानी होगी। ये सारी जानकारी आपके लिए है। अब यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ बिहार है तो आपको भी एज में छूट मिला है यहाँ पे 37 साल प्लस 5, यहाँ पे जो भी जनरल कैटेगरी के हैं। ईडब्ल्यूएस में है तो 37 प्लस 5 है ना, यानी कि 42 साल। बीसी प्लस यहाँ ईबीसी है तो 40 प्लस 5 यानी 45 साल। एससी एसटी है तो यहाँ पर लगभग 47 साल। यहाँ पे महिला है तो आपके लिए भी 5 साल सब में छूट दिया गया है, ये देख लीजिएगा आप लोग। फीस को लेकर यहाँ पे बता दें कि 700 रुपये फीस चार्ज है सबके लिए, है ना, सबके लिए है जो जनरल कैटेगरी में आते हैं, ओबीसी में है, ईडब्ल्यूएस है या बीसी कैटेगरी में है, ओबीसी कैटेगरी में। सिर्फ एससी एसटी को 400 रुपये लग रहा है और बाकी जितने भी कैटेगरी में महिलाएं हैं उनको 400 रुपये लग रहा है, जनरल को छोड़कर। ठीक है, जनरल महिलाओं को भी 700 रुपये यहाँ पे चार्ज किया जा रहा है। ट्रांसजेंडर है तो 400 रुपये। अब देखिए फॉर्म को अगर आप भरते समय रजिस्ट्रेशन करते समय गलती कर देते हैं तो रजिस्ट्रेशन आप कैंसिल भी कर सकते हैं, या फॉर्म में कोई गलती हो गया तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देंगे, लेकिन इसका फीस आपको पेमेंट वापस नहीं होगा। कैसे करना है इसका मैं स्टेप बाय स्टेप अगला एक वीडियो और बना दूंगा। अगर आपको दिक्कत होती है तो ये लिंक यहाँ दिया गया है कैंसिल करने के लिए, इसी पे आपको क्लिक करके कैंसिल करना होगा। और यहाँ पे ये घोषणा पे क्लिक कीजिएगा, मैं घोषणा करता हूँ या करती हूँ कि दिया गया जानकारी जो मैंने पढ़ लिया है और आगे बढ़ता हूँ। तो प्रोसीड एंड रजिस्टर पे यहाँ पे आप क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, ये वाला सेक्शन जो है यहाँ पे देख रहे होंगे, तो यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे दोस्तों तो आपका एप्लीकेशन डिटेल खुल जाएगा और यहाँ पे देखेंगे तो आप लोग जो है आपका एप्लीकेशन का नाम, फुल नेम यहाँ पे लेगा, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, सर नेम। अब आपका फर्स्ट नेम अनिल कुमार सिंह है मान लीजिए, तो अनिल फर्स्ट नेम में, कुमार सेकंड नेम में, मिडिल नेम में, और सिंह जो है सर नेम में। लेकिन अगर आपका नाम सिर्फ अनिल कुमार है तो आप जो है अनिल यहाँ पे लिखेंगे और सरनेम में कुमार लिखेंगे, बीच का ऑप्शन छोड़ देंगे आप लोग। नेशनलिटी आपको बतानी है क्या है, इंडियन है, जो भी आप हैं जिस भी देश से आते हैं, अदर से आते हैं तो अदर सेलेक्ट कर लीजिएगा, जैसे इंडियन सेलेक्ट करना है आपको यहाँ पे। मोबाइल नंबर यहाँ पे देना है आपको अपना, ठीक है। और यहाँ पे जो है एप्लीकेंट का ईमेल एड्रेस डालना है, वही एड्रेस डालिएगा, वही मोबाइल नंबर डालिएगा जो कि वैलिड हो। यहाँ पे आप स्टेट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ बिहार है तो यस पे क्लिक कीजिएगा। सिलेक्शन ऑफ कैटेगरी क्या है आपका वो बताइएगा, एप्लीकेंट का जेंडर क्या है वो बताना है आपको, और एप्लीकेंट का डेट ऑफ बर्थ क्या है ये बताना है आपको। आर यू एम्प्लॉय ऑफ गवर्नमेंट ऑफ बिहार, क्या आप एम्प्लॉय हैं तो यस पे हैं तो यस पे क्लियर, नहीं है तो नो पे आकर के आगे बढ़िएगा। आर यू एक सर्विसमैन, तो यहाँ पे यस है तो यस कीजिएगा, नो है तो नो पे क्लिक करके प्रोसीड कर दीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा प्रोसीड है, मैं दिखला दूं थोड़ा सा यहाँ पे, ये देखिए ये प्रोसीड वाला ऑप्शन है तो यहाँ पे प्रोसीड कर लीजिएगा। अब जैसे ही आप यहाँ पे अपना सारा डिटेल भर देंगे उसके बाद जो है आपका यहाँ पे एक डिक्लेरेशन फॉर्म बोलेगा और बोलेगा कि आप जो है यहाँ पे पेमेंट कर दीजिए, है ना। 700 रुपये है, चूंकि ये मैंने यहाँ पे जिनका फॉर्म भरा ये मेल कैटेगरी है, और ये जो है आपका कैप्चा यहाँ पे डाल के यहाँ से, और आपको नीचे आके मेक पेमेंट पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये मेक पेमेंट वाला लिंक यहाँ पे दिया गया है यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आके मेक पेमेंट पे क्लिक कर लेना है। और उससे पहले देखिए अगर आपको रजिस्ट्रेशन में एडिट करना है तो एडिट एप्लीकेशन डिटेल यहाँ से दिया गया है तो अभी कर लीजिएगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद कोई डिटेल यहाँ पे आपका जो है एडिट नहीं किया जाएगा। आपको कोई भी डिटेल अगर दिक्कत होती है तो ये कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है यहाँ पे आयोग का, आप इन पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है इन छात्र का यहाँ पे डिटेल आ गया है, इन्होंने यहाँ पे जो भी डिटेल डाला है, और यहाँ पे ये डिक्लेरेशन फॉर्म है, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ से कैप्चा डालिएगा और इस कैप्चे को यहाँ डाल के प्रोसीड पेमेंट पे क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ से पेमेंट का अपडेट है और आप जिस कैटेगरी में आएंगे उस कैटेगरी का आपका फीस यहाँ पे लिया जाएगा। जैसे ही आप यहाँ पे पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे डिटेल आएगा, आप डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या यूपीआई से या अपने वॉलेट से कहीं से भी आप पेमेंट जो है इसका कटा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं यूपीआई से ही पेमेंट कर देता हूँ और यहाँ पे यूपीआई एक आईडी डालता हूँ और जिसको वैलिडेट कर देंगे और यहाँ से जो है आप अपना पेमेंट कर सकेंगे। आप कहीं साइबर से भी करवा लीजिएगा तो हो जाएगा आपका, ठीक है। जैसे ही आप अपना पेमेंट कर लेंगे आपको एक एसएमएस भी आ जाएगा और आपका जो है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट दिखलाएगा, यानी कि रजिस्ट्रेशन कंफर्म हो चुका है, ये बातें यहाँ पे लिख दी गई है।
और आपका जो है पेमेंट यहाँ पे फाइनली हो चुका है। यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड पेमेंट। अब प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म करना है। बहुत ही आसानी से स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को आपको समझा रहे हैं और ये आप यहाँ से कर सकते हैं। कैंसिल करना है अगर आपका रजिस्ट्रेशन तो यहीं पे एक ऑप्शन दिया गया है कैंसिल करने का, यहीं से कर सकते हैं, लेकिन बाद में नहीं होगा रजिस्ट्रेशन आपका कैंसिल। प्रोसीड टू फिल द फॉर्म, ये ध्यान रखिएगा, इस पर क्लिक करना है आपको, आगे बढ़ना है। अब जैसे ही आप वहां पे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक इंस्ट्रक्शन पेज आएगा, इसको पढ़ लेना है केयरफुली पहले, ठीक है, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे आपको क्या क्या चीजें डालना है, एजुकेशनल सर्टिफिकेट वगैरह, है ना, और यहाँ पे उसको फॉलोशन पे क्लिक करके प्रोसीड फिल द एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर लीजिएगा। अब यहाँ पे आपका जो है सारा डिटेल दिखेगा, है ना, यहाँ पे आएंगे तो आपका सारा डिटेल रजिस्ट्रेशन वाला दिखेगा, जो भी आपका मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है। फिर आप यहाँ पे पोस्ट पूछेगा आपसे, ठीक है, ये सब इंस्पेक्टर का ही पोस्ट आया हुआ है, सिर्फ 1275 इस बार, ठीक है। उसके बाद आपका जो है फादर नेम पूछेगा, तो नाम के आगे कोई ये श्री डॉक्टर या श्रीमान नहीं लगाना है। मदर नेम पूछेगा, मैरिटल स्टेटस पूछेगा, फिर आपका जो आइडेंटिटी जो पूछेगा यहाँ पे, जो भी आप आधार कार्ड दे रहे हैं या फिर पैन कार्ड दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं इसमें से, है ना, इन सारे ऑप्शन में से राशन कार्ड या बर्थ सर्टिफिकेट, कोई भी एक चीज़ आपको लगाना होगा। तो सपोज आपने आधार कार्ड लगा दिया तो उसका डिटेल आपको यहाँ पे देना होगा, जो भी आइडेंटिटी कार्ड दे रहे हैं उसका जो है नंबर देना होगा। आइडेंटिटी नोटिफिकेशन कोई मार्क्स देना होगा, जैसे कि आपके चेहरे पे कटे छटे का निशान हो, उसका एक डिटेल देना होगा आपको, ताकि आपकी पहचान की जा सके। आर यू अ वर्ड फ्रीडम ऑफ राइटर, मतलब कि अगर आप स्वतंत्रता सेनानी के नाते पोते हैं उनसे संबंधित, तो यस पे क्लिक कीजिएगा, नहीं तो नो पे क्लिक करिएगा। अगर यस करते हैं तो आपको यहाँ पे अपना डिटेल देना होगा। देखिए, आप ध्यान से देख लीजिएगा, रिलेशनशिप विद द फ्रीडम फाइटर, क्या रिलेशन रहा है, आप उनके पोता है, पोती है, नातिन है, ये बताना है। सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे देना है, और कब ये इशू हुआ था आपका सर्टिफिकेट ये बताना है। और ये सर्टिफिकेट आपको जो है ना डीएम या एसडीओ लेवल से बनवाना होगा, ब्लॉक लेवल से मत बनवाइएगा इसको, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा मैट्रिकुलेशन का जो सर्टिफिकेट है उसके बारे में डिटेल मांग रहा है यहाँ पे, जो कि यूनिवर्सिटी जहां से या स्कूल से जिस पर पास किए हैं, पासिंग सर्टिफिकेट नंबर पूछेगा, और यहाँ पे जो है आपका पूछेगा सर्टिफिकेट इशू डेट, है ना, कब आप इस वहाँ पे पास किए। ग्रेजुएशन के बारे में पूछेगा, उसका भी डिटेल लेगा यहाँ पे, कब पास किए थे और क्या आपका सर्टिफिकेट नंबर है। पोस्ट ग्रेजुएशन आप डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है यहाँ पे, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा तो परमानेंट एड्रेस मांगेगा और करस्पॉन्डेंट एड्रेस, दोनों अगर सेम है तो यहाँ पे यस पे क्लिक कर लीजिएगा। फिर ये कुछ डिक्लेरेशन आपसे मांगेगा यहाँ पे कि हैव यू एवर बिन डिबार्टेड, कभी आप यूपीएससी बीपीएससी जैसे एग्जाम से बाहर किए गए हैं अनियमितता के कारण, तो बताना होगा। क्या अभी कभी आपके ऊपर क्रिमिनल केस चला है, यस और नो में बताना होगा। यहाँ पे अगर क्रिमिनल कंप्लेंट है, कोई केस है, तो भी बताना होगा आपको लीगली, ठीक है। हैव यू एवर बिन अरेस्टेड, यहाँ पे कभी आप अरेस्ट हुए हैं कभी क्रिमिनल केस में, यस और नो पे बताइएगा। तो सब में नो नो डाल दीजिएगा। और यहाँ पे हैव यू बिन ट्राइड टू कन्विक्ट, यहाँ पे लॉ यानी क्रिमिनल केसेस में जहाँ पे आपको कन्विक्ट पाया गया है तो भी बता दीजिएगा। ये सारी चीजें देनी है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे आपका फोटो अपलोड करना है, और ये फोटो का साइज 25 KB से ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए और इसी साइज में होना चाहिए। और ये देखिए किस तरीके से, ये जो फॉर्मेट दिख रहा है आपको इस फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। ये दोनों, ये इधर वाला जो चारों फॉर्मेट है ये गलत है, ब्लर है, यहाँ पे कटा हुआ है, या पुराना फोटो है उसे नहीं लगाना है, ये वाला फोटो आपको ऐसा लगा सकते हैं। सिग्नेचर का भी यहाँ पे डिटेल दिया गया है, एक आपका अंग्रेजी में और आपका हिंदी में। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो भी लोग हिंदी में मत कर दीजिएगा और यहाँ पे अंग्रेजी मत डाल दीजिएगा, पहले इंग्लिश डालना है, फिर आपके बाद हिंदी डालना है, फिर उसके बाद प्रोसीड पे यहाँ पे जो है आकर आप प्रोसीड पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए मैं एक छात्र का यहाँ पे सारा डिटेल अपलोड कर देता हूँ। जैसे आप यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे आपका एप्लीकेशन फॉर्म भर चुका रहेगा और प्रीव्यू और कंफर्मेशन करने को एक डिटेल आएगा, ये आप यहाँ से सारा चीज देख सकते हैं। और फिर उसके बाद जो है आप यहाँ से नीचे आएंगे और आई डिक्लेयर पे क्लिक कर लीजिएगा और इस कैप्चे को यहाँ पे डाल दीजिएगा और सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म कर लीजिएगा। देखिए आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म फाइनली सबमिट कर दिया है और ये प्रोविजनली सबमिटेड लिख रहा है यहाँ पे, और इसका एक प्रिंट एक्नॉलेजमेंट यहाँ से आप क्लिक करके ले लीजिएगा। आप जैसे ही यहाँ पे सबमिट करेंगे आप यहाँ पे जो है आपका मैसेज आ जाएगा आपका रजिस्ट्रेशन नंबर का, लॉगिन करने का, सब कुछ, तो इसका एक प्रिंट ले लीजिएगा। तो चलिए मैं इसका एक प्रिंट भी यहाँ पर ले लेता हूँ। तो इस तरीके से जो है आप अपना फॉर्म भर सकेंगे, स्टेप बाय स्टेप हमने हर वो चीज बता दिया है, बहुत ही सिंपल प्रोसेस था यहाँ पे। और यहाँ से आप इसका फॉर्म भर लिए हैं तो आप तैयारी में भी लग जाइए, हमारे साथ जुड़ जाइए हमारे वाईटी एजुकेशन के टेलीग्राम पे, जहाँ पे आपको डेली फ्री मॉक टेस्ट भी दिए जा रहे हैं सुबह 8 बजे और दोपहर 11 बजे। तो ये बुक से मैं आपको बहुत सारा चीज वहाँ पे कवर कर रहा हूँ, आप लोग भी जुड़िए और ये बुक जरूर खरीद के दोनों आप रख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जय हिंद।